ज़ीनत स्टेज उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस कायदे गिलास बेकर इखलास व मोहब्बत उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज नबील अहमद साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, बरदर गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, नक़ीब इजलास बेकर इखलास व मोहब्बत मुहतरमुल मक़ाम जनाब हाफिज़ व क़ारी शौकीन अहमद साहिब क़िबला, मुहब्बे मुकर्रम अली जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी राशिद हुसैन साहिब क़िबला रानी नागल और फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुर रऊफ़ साहिब क़िबला, मौलाना कासिम रज़ा साहिब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मिल्लत के नौजवान इस्लामी सिपाहियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये अज़ीम शान प्रोग्राम बनामे बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, जिसमें हम और आप सब शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से ये प्रोग्राम बहुत कामयाब चल रहा है। ये अल्लामा अलहाज नबील अहमद साहिब क़िबला की मोहब्बत है, इनकी शफ़क़त, इनकी मेहरबानी, बिलखुसूस हमारे मौलाना ग़ुलाम रब्बानी और मास्टर ग़ुलाम जिलानी साहिब क़िबला की ये काबिशें, मेहनतें, मोहब्बतें। 2 साल से ये इस नाचीज़ को बुलाने के लिए फ़ोन करते थे, मगर इत्तेफाक से मैं इस शब में कश्मीर के प्रोग्राम में रहता था। आज अल्लामा नबील अहमद साहिब क़िबला ने काफ़ी दिनों पहले कहा कि इस बार आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको इंशाअल्लाह हमारे मदरसे के जलसे में तकरीर करना है। मैं हाजिर आ गया, स्टेज को देखा मैंने, देख करके दिल खुश हो गया। हमारे तमाम तर उलमाए किराम, जिनके मैं अभी और भी कुछ नाम जानता हूँ, मगर ज़्यादा टाइम होने की वजह से कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने चंद लोगों का तारुफ कराया, और जिनका ना कराया वो ये ना समझें कि हमारे नाम कारी साहब ने पेश ना किए, ऐसा नहीं है। किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। और भी कुछ हमारे सियासी लोग भी तशरीफ़ फरमा है, जैसा कि हमारे अतीक भाई प्रभारी साहब रानी नागल से तशरीफ़ लाए हैं, और भी कुछ लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और मैं गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो इस रोड पर घूम रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ का नाम शब्बेदारी रख लिया है कि रोड पर घूमना, इधर आधर मोटरसाइकिलें दौड़ाना, सलेंसर की जालियों को निकाल करके दौड़ना, भागना, इस चीज़ का नाम शब्बेदारी है। ये आप लोग जहन से निकाल दीजिए। इतना शानदार उम्दा जलसा चल रहा है, इस जलसे में आप बैठें, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुने, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुने, तो गोया कि ये एक इबादत है। और ये जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा है। मेरी गुजारिश है उन भाइयों से जो रोड पर टहल रहे हैं कि वो अभी काफ़ी कुर्सियाँ खाली हैं, यहाँ आकर के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। वादा लिया है न कभी जाम लिया है जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। हाज़रीन जलसा बदूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक के चौथे पारे की शुरू की आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप इससे पहले कि इस आयत करीमा पर कुछ देर गुफ्तगू करें, मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी और लाज़मी ये समझे कि एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। जी लगा करके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। बरादरे गिरामी अलहाज अल्लामा नबील अहमद साहिब क़िबला की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हजरत एक शानदार खतीब भी हैं, शानदार आलिम बाअमल हैं, बहुत जबरदस्त खतीब हैं। जिस प्रोग्राम में जाते हैं अपनी तकरीर का लोहा मनवा के वापस तशरीफ लाते हैं और खुशी होती है अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला को देखने के बाद, जो कि हजरत के शहजादे हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये भी बहुत शानदार खतीब हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 शेर नाज शरीफ के पढ़ दूं ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। और ये अल्लामा नबील अहमद साहब क़िबला के साहबजादों की फरमाइश है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, तड़प कर बोला सुभान अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे माइक ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दें, इसलिए कि हम लोगों को बोलते हुए अब ये पूरा महीना अब तक जितनी तारीखें आ चुकी हैं हो गया और अभी 27 फरवरी तक इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो बोलना है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लाउड स्पीकर लगवाया कारी साहब ने। शेर सुनिए कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है,
करते करते मेरी बात बन गई है। मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। कारी अब्दुल रऊफ साहब का शेर देखें। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, और मुझे मौत तो आए आका, मुझे मौत तो आए आका, तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत तो आए आका, तेरा जिक्र करते करते मेरी बात बन गई है। और हजरात शेर देखें, आशिक रसूल क्या कह रहा है। आप अंदर बैठो, कर सब इधर आ जाओ, आ जाओ। ये हमारे मास्टर गुलाम जिलानी साहब, इनकी बड़े दिनों से फरमाइश थी, मैं बिलखुसूस इन्हीं की दावत मोहब्बत पर हाजिर आया, शेर पेश कर रहा हूं। मचल कर बोले सारा मजमा सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। के मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक आता हो, या रसूल अल्लाह के सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे रसूल घर में कभी रौनक आता हो, कभी रौनक आता हो। क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। आका तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो गया हूँ, तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है। किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, ना है आरज़ू भी कोई।
क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ। किस हजरत तशरीफ ला रहे हैं? अच्छा, किसी चीज की तलब है लाहे आरज़ू भी कोई, लाहे आरज़ू भी कोई, क्यों कि तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। बाहर मदीना कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए मेहमानों, कुरान पाक का चौथा पारा है, शुरू की आयत करीमा है। अल्लाह पाक फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरगिज़ नहीं पहुंचोगे नेकी को जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अज़ीज़ाने गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में एक आशिक रसूल ने कहा है, कहे कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने फरमाया हरगिज़ नहीं पहुंचोगे नेकी को जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। आज हम अपने माथे की आंखों से देखें, इस जिम्मेदार स्टेज पर बैठने के बाद कितने मुफ्तियाने किराम हैं जो कि अल्लामा नबील अहमद साहिब क़िबला के मदरसा साबरिया नसीरुल उलूम से पढ़ कर के गए हैं, हाफिज़ और कारी बन कर के गए हैं, और आज अल्लाह पाक ने उन्हें मुफ्ती के पद से भी नवाज दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताया मौलाना कासिम साहब ने इसी मदरसे के फारिग शुदा है, आज अल्लाह के करम से ये मुफ्ती होने के लिए जा रहे हैं। जमाना तरजीह देता है हिंदी पढ़ाओ इंग्लिश पढ़ाओ, मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं, हिंदी का मुखालिफ नहीं, पढ़ाओ जितना हो सके उतना पढ़ाओ, मगर पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, ताकि तुम्हें जायज नाजायज का पता चल जाए, हराम हलाल की पहचान हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जमाना कहता है हम परेशान हैं, जमाना कहता उम्र से बरकत चली गई, जमाना कहता है कारोबार में बरकत नहीं, जमाना कहता नजर आ रहा है हमारे घरों में लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं, मगर जाकिर हमीरपुरी कहता है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम चाहते हो अल्लाह पाक हमारी उम्र में बरकत अता फरमाए तो कुरान पाक की तिलावत करो। तुम चाहते हो अल्लाह पाक घर में बरकत अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत करो। तुम चाहते हो अल्लाह पाक
हमारे घरों से आफात व बलियात को दूर फरमा दे, तो कुरान पाक की तिलावत करो अजीदाने मिल्लत इस्लामिया। इसलिए कि कुरान पाक वो नेमत उज़्मा है कि हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है, मगर शर्त ये इसकी तिलावत करने वाला होना चाहिए। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, आप सोच रहे होंगे कुर्सियां खाली हो गई, प्यारे कसूर हमारा नहीं है, कसूर इन उलमा किराम का नहीं है। वो जो लोगों की मिसाल है ना कि आदमी जाने के बाद भी खाली हाथ आता है, वो यही तो नजारा होता है। रोडों पर घूमने का नाम शब्बेदारी नहीं है, होटलों में बैठ करके गप्पे सप्पे लड़ाने का नाम अजीदाने गिरामी शब्बेदारी नहीं है। कब सुधरोगे तुम ए मुसलमानों, जब हम तुम्हारा हाल देखते हैं। ज़बान कहती है एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं। हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, इशारों इशारों में जलसा आदमी अपने हाथों फिलॉफ कर लेता है। ऐसी कंडीशन में जलसे की बरकतें हासिल नहीं होती, ऐसी कंडीशन में जलसे की बरकतें नहीं मिलती। तुम चाहते हो अल्लाह पाक हमें जलसे की बरकतों से माला माल फरमाए, तो पिंडाल में आकर के बैठे, थोड़ी देर के बाद पीरे तरीकत रहबरे शरीयत वली कामिल तशरीफ लाने वाले हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत होगी। कोई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई है ना? कितने लोगों की आई? जरा हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके बताइए जितने लोगों की आई। थोड़ी देर हाथ ऊपर रखिए, थोड़ी देर हाथ ऊपर रखिए। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हम सबको जन्नती बना दे, हम सबको हाजी बना दे, हम सबको पंज वक्ता नमाजी बना दे, हम सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे। हाथ नीचे कर लीजिए, जलसा हमारा पूरा 100% कामयाब। रोडों पर घूमने वाले ये ना सोचे हम जलसे में बैठेंगे तब जलसा कामयाब होगा। ये मेरे रब की अता के ऊपर है। क्यों कारी साहब? ये रब की अता के ऊपर है। जो लोग चले गए हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ये अपनी अपनी तकदीर होती है। किसी को माल पसंद होता है, किसी को इसके बिलाल पसंद होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कम है, कम नहीं, अभी तो बहुत है। रात इसनाची का समोदिया में प्रोग्राम था, 1:02 पर ऐलान हुआ और अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान 2:20 में तकरीर खत्म हुई। इंशाअल्लाह 2:20 पे तकरीर खत्म हुई। कामयाबी इस चीज का नाम नहीं, कामयाबी इस चीज का नाम है कि 100 आदमी बैठ कर के सुने और उनमें से 10 ने भी अमल कर लिया तो हमारा जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो। इस चीज का नाम कामयाबी। 1000 आदमी सुन ले, एक भी अमल ना करे तो जलसा हमारा कामयाब नहीं। 100 आदमी बैठ कर के सुने, 10 ने अमल कर लिया तो जलसा कामयाब हो गया। कब सुधरेगा हमारा मुसलमान भाई? अभी भी वक्त है, इसलिए कि अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कब आ जाए बुलावा इसका किसी को इल्म नहीं, इसकी किसी को जानकारी नहीं। जमाना इसी में लगा है, हम आज ये करें, हम आज वो करें, कल ये करें, परसों वो करें। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में आने के बाद ये मत सोचना मौलाना गुलाम रब्बानी देख ले, बरादर गिरामी कारी शाहिद रजा देख ले, कारी अब्दुल मुस्तफा देख ले, बल्कि ये सोच करके जलसे में आना कि हमसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो, हमसे हमारा रब राजी हो जाए, उसका महबूब राजी हो जाए, इंशाअल्लाह जलसा हमारा कामयाब हो जाएगा। जमाना जन्नत तलाश करता है, नमाज नहीं पढ़ता मगर जन्नत मिल जाए। रमजान शरीफ आ रहा है, रोजा नहीं रखता मगर जन्नत मिल जाए। कुरान पाक की तिलावत नहीं करता मगर जन्नत मिल जाए। तुम जन्नत तलाश करते हो मगर जन्नत कहती है मैं 5 लोगों की तलाश में रहती हूँ। जमाना जन्नत तलाश करता है मगर जन्नत 5 लोगों को तलाश करती है।
कितने खुश नसीब है वो लोग जिन्हें जन्नत तलाश करती है। अभी महल स्टेज को छोड़कर पूछूं, बताओ वो कौन लोग हैं? नहीं बता पाओगे और सुबह तक नहीं बता पाओगे। तो जलसा सुनने का फायदा क्या होगा? ये इस्लामी मालूमात है, इस्लाह मुआशरा है। सुना करो इसको ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। उन पांचवें अजीज़ान गिरामी फरमाया गया नंबर 1 कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला। हाँ अरे बहुत अच्छा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, आप इत्मीनान से बैठिए, ठीक है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज ये कर रहा था अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम चाहते हो हमें जन्नत मिल जाए। अजीज़ाने गिरामी तो करना क्या है? इस तरीके से रोडों पर टहलने से जन्नत नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शाजी मोहम्मद शेर मियाँ, फैज़ाने नसीरे मिल्ला, शहज़ादा नसीरे मिल्ला मोहम्मद सरताज मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फिशानी, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फिशानी, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फिशानी, फैज़ाने शाजी मोहम्मद शेर मियाँ। नारे तकबीर। देखिए हम और आप अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें उतना कम है। आज इस जिम्मेदार स्टेज पर अब स्टेज की बहारों में जबरदस्त इजाफा हो गया। पीर तरीक़त रहबर राहे शरीयत हजरत क़िबला मौलाना सरताज मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और अभी मेरी जो गुफ्तगू बाकी बची है वो भी सुनते रहिए। सादगी देखिए माशाअल्लाह, देखने के बाद में यकीन जाने ऐसा लग रहा है कि हम और आपकी मुरझाई हुई कलियों में बहार आ गई है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ अल्लामा नबी साहिब क़िबला का कि इन्होंने इस हसीन मौके पर मुझ नाचीज़ को बुलवाया, हजरत से मुलाकात हुई और ये मेरी किस्मत की मेराज है कि आज इंशाअल्लाह हजरत की मौजूदगी में बैठने के बाद चंद मिनट मुझे बोलने का मौका मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। बात तालीम के ऊपर चल रही थी, जहन हाजिर करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना है, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाना है। कितना पढ़ाना है? इतना पढ़ाना है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जितने के नाजायज़ जायज़ का पता चल जाए, हराम हलाल की पहचान हो जाए और फिर इसके अलावा अल्लाह पाक तौफीक दे तो तमाम जिंदगी हम और आप अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाए, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाए। अज़ीज़ाने गिरामी, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा हम इसके मुखालिफ नहीं कि हमारे बच्चे डॉक्टर न बने, हमारे बच्चे मास्टर न बने, डॉक्टर भी बने मास्टर भी बने। हम इतनी हिंदी इंग्लिश पढ़ाएं ताकि डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। इसलिए कि जब हमारे बच्चे डॉक्टर होंगे, मगर पहले
पहले उनके पास कुरान पाक का इल्म होगा तो जब वो डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो कितनी चोट डॉक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि ईमानदारी से करने वाले डॉक्टर बनेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये बनेंगे कैसे? जब मदरसा साबरिया नसीरुल उलूम में हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब और फायदा सुनो, मैदान में शर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा, हाफिज कुरान के लिए हुक्म रब होगा, पढ़ता चला जाओ, चढ़ता चला जाओ, जहां पर तेरी आखिर होगी वहीं पर तेरा महल होगा। लोग हल्के में लेते हैं हमारे उलमा को, हल्के में जानते हैं मदरसे के तलबा को। इन तलबा का मकाम देखे, जिम्मेदार स्टेज पर से बहार मदीना कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं, ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा अगर किसी कब्रिस्तान से होकर के गुजर जाए, एक पारा ना पढ़े, एक रुकू ना पढ़े, एक बोल ना बोले, सिर्फ होकर के गुजर जाए, रब्बे कायनात 40 दिन का पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों का अज़ाब कब्र दूर फरमा दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी, फैजाने हुजूर नसीर मिल्लत, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हो, रोजी में बरकत नहीं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, तुम्हें रोजी की बरकत का पता नहीं, रोजी में बरकत कहां से होगी? हम इसे कुरान पाक से साबित करेंगे इंशाअल्लाह। इसे कुरान पाक में हमारे अतीक भाई को सलामत रखे, बड़े दरिया दिल हैं। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इसी कुरान पाक में 27वां पारा है, 27वें पारे में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वाक़िआ। सूरह वाक़िआ कहती है लोगों, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद मुझे एक मर्तबा पढ़ लिया करो। नमाज मगरिब के बाद एक मर्तबा पढ़ना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत कराना मेरा काम है। रोड पर घूमने से नहीं मिलेगी बरकत, जलसे में आने के बाद मिलेगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी तुम्हें इसका इल्म नहीं, हम शादी करें तो कैसे करें, हम अपनी बेटी की शादी करें तो कैसे करें? संधि से मांगता है जमाना, बिलोरो चाहिए, आल्टो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मांगते क्यों है? इसलिए कि घर में तालीम की कमी है। अगर हमारे घर में तालीम होगी, कोई आलिम दीन होगा, कोई कारी कुरान होगा, वो तुम्हें इस बात से रोकेगा प्यारे ये जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा है, एक रात का मदरसा है। इस मदरसे से वो सबक लेकर के जाओगे जो कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के 28वें पारे के आखिरी वर्क़े में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। अब क्या ये मेरा कहना, पीरे तरीक़त का कहना, अल्लामा नवील का कहना नहीं, ये रब का ऐलान है, कुरान पाक में रब का ऐलान। बचाओ तुम जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। लेकिन क्या अकेले अल्लामा नबील साहब और इनके घर वाले, इनके बेटे, इनके दोस्त अहबाब ही
अगर इनका साथ देंगे तब काम बनेगा। हम और आपका फर्ज नहीं बनता। हम और आपका फर्ज भी बनता है कि हम इनके शाना बशाना हो करके मदरसे का ख्याल रखते हैं। और सिर्फ इसी मदरसे का नहीं, हर सुन्नी मदरसे का ख्याल रखते हैं, हर सुन्नी इदारे का ख्याल रखते हैं, हर सुन्नी इदारे का ख्याल रखते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी लफ्ज़ सुन्नी भी बोलना बड़ा जरूरी है। और बल्कि मैं तो कभी कभी अल्लामा नबील साहब कहता हूँ कि सिर्फ अब अहले सुन्नत वल जमात से भी काम नहीं चल रहा है। कभी कभी अपने नाम के आगे लफ्ज़ बरेली भी बोला, बरेली भी लिखा करो, पीलीभीत शरीफ भी लिखा करो। इसलिए कि आजकल वो लोग भी कुछ धोखा देने लगे हैं, वो भी अपने नाम के आगे अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद लिखने लगे हैं। लफ्ज़ बरेल भी लिखना भी जरूरी हो गया। तुम छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हो, जिन बातों की जरूरत नहीं होती उनमें लड़ जाते हो। कोई पीर को लेकर के लड़ रहा है, अजीज़ाने गिरामी कि ये सोहरवर्दी जा रहा है, ये बशीरी जा रहा है, ये रज़वी जा रहा है, ये कदीरी जा रहा है, तभी तुमने समझा नहीं। जाकिर हमीरपुरी इस जश्न दस्तारबंदी के हवाले कॉन्फ्रेंस में बैठने के बाद आपको ये पैगाम देना चाहता है, मत लड़ो छोटी छोटी लड़ाई। हर पीर हमारे सर का ताज है, हर पीर हमारे सर का ताज है। आप जब अगली मिसाल दूंगा तब आप समझेंगे। हर पीर हमारे सर का ताज है। कैसे? आपके हाथ में एक टोकरी होगी, उसमें फूल होंगे, एक चादर होगी, उसमें दूर से आप जा रहे होंगे चढ़ाने के लिए कि ख्वाजा गरीब नवाज में जा रहा हूं, साबिर पाक में जा रहा हूं, निजामुद्दीन औलिया में जा रहा हूं, किसी भी पीर और मुर्शिद की बारगाह में मजार पर जा रहे हो चादर चढ़ाने। दूर से कोई देखने वाला क्या कहेगा, कभी गौर किया? क्या ये कहेगा ये अशरफी जा रहा है? क्या ये कहेगा ये रज़वी जा रहा है? क्या ये कहेगा ये बशीरी जा रहा है? क्या ये कहेगा ये नसीरी जा रहा है? क्या ये कहेगा ये कदीरी जा रहा है? क्या कहेगा जानते हो? ये बरेलवी जा रहा है, ये बरेलवी जा रहा है। अपने नाम के आगे इसको भी लिखने की कोशिश किया करो। छोटी छोटी लड़ाइयों को मत लड़ो कि कोई बिरादरी में लड़ रहा है, वो सैफी है, वो अंसारी है, वो पठान है, वो तुर्क है, वो शहजादा है, वो इदरीसी है, वो सलमानी है, वो उस्मानी है, वो अलवी है। सूरह अल-हम्द शरीफ से लेकर के सूरह वन्नास तक पढ़ते चले जाइए। कहीं रब्बे काबा ने ये ना फरमाया मैंने तुम्हें सैफी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया अंसारी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया पठान बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया उस्मानी बना करके दुनिया में भेजा, ये ना फरमाया अलवी बना करके दुनिया में भेजा। क्या फरमाया? फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, फैजाने हुजूर नसीर मिल्लत, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने तुम सबको मुसलमान बना करके दुनिया में भेजा। अब वो किसी बेबरादरी से ताल्लुक रखता हो, अगर टनाटन सुन्नी है तो हमारा भाई है। लफ्ज सुन्नी जरूर टनाटन सुन्नी है, इसलिए कि हमारा बदअकीदों से कोई समझौता नहीं। पता उस वक्त चलेगा जब आप दीनी तालीम सिखाओगे, जिस दिन तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों के पास इल्म होगा। समझी से नहीं मांगोगे, रब्बे काबा से मांगोगे, परवरदिगार मुझे फला चीज दे दे, मुझे फला चीज दे दे, शोहरत दे दे, इज्जत दे दे। नमाज पढ़ने जाते हो मस्जिद के गेट पर एक दुआ लिखी देखी होगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। देखिए कि नहीं देखिए? अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। क्या होता है? अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे।
मगर तुम अल्लाह से नहीं मांगते, समधी से मांगते। समधी से मांग, समधी साहब लड़के के नाम में 8 बीघा जमीन आ रही है, बिलोरो मिले, कब तक लड़ोगे ये लड़ाई? सबसे आसान काम और सस्ता काम अगर कोई था तो शादी का। पैगंबर आजम ने अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया, निकाह को आसान करो, ज़िना सख्त करो। पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब क़िबला भी रौनक के स्टेज हैं। मेरे ही बुजुर्ग नहीं, कितने बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, कितने शागिर्दों के उस्ताद हैं। हजरत चेहरे को देखने के बाद में दिल बाग बाग हो गया। ये जलसा कसम रब्बे काबा की, जलसे की बरकतें 1 साल तक महसूस करो। 40 साल की बेटियां, 35 साल की बेटियां, कुंवारी बेटियां घरों में। कल एक शख्स के आंसू निकल आए जब मैंने उसका रोना सुना, चेहरा उतरा हुआ था। बोले मौलाना परसों भतीजी की मंगनी चढ़ाई है तो 6 लाख रुपया मंगनी में दिया है, 8 लाख रुपया शादी में देना तय हुआ है। जलसा सुनने से पहले लड़के की शादी की डिमांड की थी, सुनने के बाद भी डिमांड करोगे तो फिर फायदा क्या होगा? जलसा सुनने से पहले झूठ बोलते थे, जलसा सुनने के बाद भी झूठ बोलोगे तो फायदा क्या होगा? ए नौजवानों, अखबारात पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो, मोबाइल पर देखते हो, कितनी लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कभी गिरेबान में झांक करके देखो। क्या किसी ने ये कहा हमें गरीब की बेटी चाहिए और शादी हमें इस तरीके से करना है ताकि हमारी शादियों को देख करके दूसरे लोग फख्र महसूस करें और रश्क करें कि ये इसको कहते हैं शादी, इसको कहते हैं खाना आबादी। फजूल खर्चियां करना शुरू कर दिए। होटलों में इतना खाया नहीं जाता जितना टेबलों के नीचे फेंका जाता है। डरो अल्लाह के कहरो गज़ब से। अगर ये दाना हमसे नाराज हो गया, एक एक दाने को तरसोगे। खड़े होकर के ना खाने की मांग करो, खड़े होकर के ना खाया करो, फजूल खर्ची ना किया करो, इसलिए कि मेरा कहना नहीं, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अच्छा यार, मांगना है तो किसी वली से मांगो, किसी अल्लाह वाले से मांगो, मिलेगा अल्लाह वाले से। अब इस दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो, गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं। यहाँ कई मुफ्तियाने किराम हैं, ये कहते हैं ना गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं। अगर हम इसी को कुरान पाक से साबित करें तो आप मान जाओगे गैरुल्लाह से मांगना भी जायज है। जायज है कि नहीं? अब आप कह रहे हो अभी आप पहले सबूत दे दो तभी तो हाँ करेंगे। सबूत नोट करें, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, दिल से कह रहे हैं, दिल से सुन रहे ना जलसा, तो हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। चूंकि बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस है ना नाम। कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे। क्या बात है, वाह वाह। थोड़ी सी आवाज अपनी बुलंद करें तो मैं भी थोड़ी सी बुलंद। जी बिल्कुल, चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। के कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा और मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं।
मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे तबा पूछ लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शाहजी मियां हुजूर, फैज़ान हुजूर नसीर मिल्लत, फैज़ान हुजूर नसीर मिल्लत, फैज़ान सरताज मियां हजरत अल्लामा कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला। कुरान पाक का दूसरा पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करे, नोट करने वाले नोट करे, हवाला दे रहा हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालों, तुम मदद चाहो सब्र से और नमाज से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सब्र अल्लाह है या ना नमाज अल्लाह है? ना सब्र अल्लाह है ना नमाज अल्लाह है। ये उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमा, इधर हमारे मुफ्ती दानिश रज़ी, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियत मौजूद है इंशाअल्लाह। आगे क्या फरमाया? आगे फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। और हम और आपके लिए भी हुक्म हुआ कि खुदा ना करे अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो सब्र से काम लेना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला कोई नेमत अता फरमाए तो शुक्र करना चाहिए। अब ना आदमी शुक्र करता है ना सब्र करता है, फिर कहता है हम परेशान क्यों हैं। और दोनों ही चीजों में राहत है, दोनों में ही जन्नत मिलने के पूरे पूरे 100% चांस है। एक बेचारी औरत थी, बड़ी काली औरत थी, रंग उसका काला था। हमारी माए बहनें गौर से भी सुने, अब इत्तेफाक से शौहर काफी खूबसूरत मिल गया, गोरा गोरा, जानते हैं ना गोरा, सब जानते, बड़े तजर्बेकार हैं हजरत, लफ्ज़ गोरा के नाम से मुस्कुरा रहे हैं। तो आदमी खूबसूरत था, उसका शौहर, और बीवी काली थी। मैं बात सब्र और शुक्र की कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कोई नेमत दे तो शुक्र अदा करो, कोई परेशानी आ जाए खुदा ना करे तो सब्र किया करो। तो एक दिन बीवी चूंकि काली थी, एक दिन बोली, मेरे सर के ताज, मैं जन्नती हूँ। कहा कैसे? बोली हाँ, मैं फक्र के साथ कह रही हूँ, मैं जन्नती हूँ। कहा बताओ तो सही कि कैसे जन्नती हो? बोली इसलिए जन्नती हूँ कि मैं काली हूँ, रात और दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि मैं खूबसूरत शौहर के घर में हूँ, मैं इसलिए रात और दिन शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए जन्नती हूँ। तो शौहर बोला कि मैं भी तो जन्नती, मैं भी तो जन्नती। तो वो बोली कि तुम कैसे जन्नती हो? बोले मैं ऐसे जन्नती हूँ कि मेरी बीवी काली कलोटी है बिल्कुल, तो मैं रात दिन इस पर सब्र करूं कि अल्लाह तूने मुझे काली बीवी अता फरमाई, फिर भी मैं सब्र करूं। तो दोनों ने सब्र से काम लिया, शुक्र से काम लिया, तो जन्नती हुए कि नहीं। बात चली थी अल्लाह वालों से मांगा, उनका वसीला देकर के मांगा करो। यूं तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, मगर इसको पूरा करूं फिर तकरीर खत्म करें। टाइम क्या हो गया, कभी कभी टाइम का पता नहीं चलता, 12:15 बज गए, गालिबन 1 घंटा होने के करीब है। मैं चलकर बोले सुभान अल्लाह। एक शख्स की 4 बेटी है, दिल्ली की सरजमीन है, चारों जवान है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया जाए।
4 बेटियां जवान है, घर में गुर्बत है, रिश्तेदार इकट्ठा हुए, एक काम करो तू 10,000 दे दे, तू 50,000 दे दे, तू 20,000 दे दे, 1-2 बेटियों की इनकी शादी हो जाएगी। अल्लामा गुलाम रब्बानी जैसी शख्सियत कोई वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा 10 का एहसान ना लो, 15 का एहसान ना लो, किसी एक के पास चले जाओ, किसी वली की बारगाह में चले जाओ, अगर निगाहे करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है, उनके जमाने की बात अभी साल नहीं हुआ है, 4 बेटियों का जवान मालिक जवान बाप, जिसकी 4 बेटियां जवान है, गया निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में सलाम किया, लेकिन जैसे ही हजरत के चेहरे पर नजर पड़ी मांगना भूल गया, सवाल करना भूल गया। लेकिन प्यारे वली भी तो वली होता है, पीर भी तो पीर होता है। 3 दिन हुए, आपने तीसरे दिन फरमाया बेटा कैसे आए हो, अभी तक तुमने अपने आने का मकसद बयान न किया। इतना पूछना था हजरत का कि रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। आपने पूछा हुआ क्या, बोले हुजूर 4 बेटियां हैं, चारों जवान है, घर में गुर्बत है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। हुजूर आया था कुछ मदद के लिए, मगर आपको देखा मांगना भूल गया। आपने फौरन अपने पैर से अपनी जूती को निकाला, निकालने के बाद में फरमाया जा ये मेरी जूती बेच दे, इंशाअल्लाह तेरी 4 बेटियों की शादी हो जाए। एक जूती और वो भी पुरानी, और हजरत फरमा रहे हैं 4 बेटियों की शादी हो जाएगी। तुम समझी से मांगते हो, अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसकी रहमत पर भरोसा रखो। एक जूती हजरत ने भी फरमाया बेच दे, वली का हुक्म था, जूती तो ले लिया गया, बाहर निकला, मगर दिल ही दिल में सोच रहा है कि हजरत ने एक जूती दी है, अब इसको कौन खरीदेगा, वो भी पुरानी है। इस जलसे में आने वालों, अगर अभी किसी की जलसे में जूती एक गुम हो जाए तो दूसरी अपनी मर्जी से छोड़कर चले जाओगे कि एक का क्या करूंगा। और हजरत ने एक ही दी है, फरमाया जा बेच दे, बेटियों की निगाहें लगी हुई है, हमारे बाप गए हैं शादियों के इंतजाम के लिए। अब इसने सोचा बस्ती में जाऊंगा, एक जूती को कौन खरीदेगा, बाजार में जाऊंगा कौन खरीदेगा। जंगल में चला गया, छुप करके बैठ गया। अभी मैंने भी कलाम पढ़ा, कारी शराफत हुसैन साहिब क़िबला जो पीलीभीत शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाए, उन्होंने भी कलाम पढ़ा। लेकिन प्यारे, इसी दुनिया के अंदर एक शायर है जिनको जमाना अमीर खुसरू के नाम से जानता पहचानता है। वो शायर ही नहीं पाए कि वली भी। और इतने बड़े वली के जो लोग दिल्ली गए होंगे, मजार पर लिखा हुआ देखा होगा, पहली ज़ियारत अमीर खुसरू की, बाद में ज़ियारत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। तो ये गए थे कलकत्ता मुशायरा पढ़ने के लिए। 3 दिन का मुशायरा, जबरदस्त कामयाबी मिली। वहां के लोगों ने इनाम से नवाजा, इनाम में नकदी भी है, हीरे जवाहरात भी है, सोना भी है, चांदी भी है, इतना मालो असबाब। अब लादने के लिए किसी वाहन की जरूरत थी, तो अजीदाने गिरामी सामान को लाने के लिए कलकत्ता के लोगों ने एक खच्चर का इंतजाम किया। आपने उस माल को खच्चर पर लादा, हजरत अमीर खुसरू के हवाले कर दिया। हुजूर हमारी तरफ से ये छोटा सा इनाम है, आप इसको कबूल फरमाए। साथियों के साथ चले आ रहे हैं। जब दिल्ली 100 मील रह गई, इधर ये शख्स जिसके पास हजरत की एक नालैन है लिए बैठा है, जंगल में बैठा छुप करके, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। कौन खरीदेगा? उधर से अमीर
खुसरू आ रहे हैं मुशायरा पढ़ करके। जब दिल्ली 100 किलोमीटर रह गई, आपने फरमाया साथियों से रुक जाओ, इसलिए कि मुझे किसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही है जो कि मेरे पीर मुर्शिद के जिस्म से टच हो चुकी हो। ऐसी चीज की खुशबू आ रही है। पीर से मोहब्बत करो तो सच्ची करो, हलवा खाने वाली नहीं, हलवा खाने वाली नहीं, सच्ची मोहब्बत। मुरीद बोले हुजूर अभी तो दिल्ली 100 मील है। फरमाया हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चीज की खुशबू है जो मेरे पीर मुर्शिद के जिस्म से टच हो चुकी हो। उधर उसकी आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं। अमीर खुसरू तशरीफ लाए, उसी रास्ते से गुजरे, अल्लाह पाक ने उधर ही को भेजा जिधर ये जूती लिए बैठा था। मुख्तसर ये करीब आए, देखा एक नौजवान है बैठा है, आंखें रो रही है, एक जूती सामने। आपने आकर के सलाम किया, फरमाया भाईजान जूती बेच रहे हो? कहां से भेजा अल्लाह पाक ने खरीदने के लिए? तुम सोचते हो ना कि हम 5 बेटियों का इंतजाम कहां से करेंगे? अल्लाह पाक भेजता है। आदमी के अपने ऊपर हो तो किसी एक मेहमान को एक लुकमा नहीं खिला सकता, एक कटोरा पानी नहीं पिला सकता। ये जुमले छोड़ दो कि आज तो मेहमानों का पुली टूट गया दिखे। एक साहब का चेहरा, अल्लामा नबी साहब बड़ा उतरा हुआ था, बड़े उदास थे। मैंने पूछा भाईजान बड़े सुस्त हो? बोले मौलाना कुछ मत पूछो। मैंने कहा कोई नुकसान हो गया? बोले नहीं नुकसान भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा बड़े उदास नजर आ रहे। बोले हजरत सुबह एक मेहमान आया था, अभी तो मैंने कहा मेहमान आया तो इतना सुस्त हो गया, मेहमान तो बरकतें लेके आता। बोले हजरत वो गया तो एक और आ गया 10 बजे, तो मैंने कहा वो भी बरकतें लेके आया। बोले हजरत सुनो तो 3 बजे तीसरा आ गया। ऐसा लग रहा है हजरत के आज तो मेहमानों का पुली टूट गया दिखे। अरे खुदा के बंदे तौबा तौबा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितने बुजुर्गाने दीन का ये तरीका कार रहा है कि जब तक कोई मेहमान नहीं आता था वो खाना नहीं खाते, मेहमान के साथ खाना खाते। तुम दुकान में खाना खाओ हिसाब हो, मकान में खाना खाओ हिसाब हो, होटल में खाना खाओ हिसाब हो। वो खाना जिसको तुमने अपने घर में बैठकर खाया होगा, दस्तरखान लगा करके खाया होगा, उस खाने का हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा जिस खाने को तुमने किसी मेहमान के साथ में बैठ करके खाया। और उस खाने का भी हिसाब नहीं लिया जाएगा जिस खाने को तुमने किसी छोटे बच्चे को साथ में लेकर के खाया हो। अभी तरीका सीखो हमारी शरीयत क्या कहती है। अमीर खुसरो पूछते भाईजान जूती बेच रहे हो? बोला जी हुजूर। फरमाया कीमत क्या है? कहने लगा हुजूर एक जूती है, वो भी पुरानी है, कीमत ही क्या है, जो दिल चाहे दे दीजिए। मेरा पाक मुसब्बिब, मेरा पाक परवरदिगार मुसब्बिबुल अस्बाब है, भेजा ही इधर को इसलिए था ताकि अमीर खुसरो सौदा खरीदेंगे। पूछा कीमत क्या है? कहने लगा हुजूर जो दिल चाहे दे दीजिए। कहने जब इसने इतना कहा, अमीर खुसरो फरमाते हैं भाईजान मेरे पास जूती की कीमत तो नहीं है, अलबत्ता मैं मुशायरा पढ़ करके आ रहा हूँ कलकत्ता से, वहाँ के लोगों ने मुझे इनाम से नवाजा है। ये खच्चर पर जितना इनाम है इसमें हीरे भी है, जवाहरात भी है, सोना भी है, चांदी भी है, नकदी भी है। ये सारे का सारा इनाम तुम ले लो और जूती को मेरे हवाले कर दो। खुशी में फूले ना समाया, जल्दी से नालैन शरीफ उठाई, हजरत के हवाले किया, खच्चर को अपने कब्जे में किया। अब हजरत ने जूती शरीफ को लिया, पहले सर का अमामा शरीफ उतारा, जूती शरीफ को सर पर रखा। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हजरत अमीर खुसरो ऊपर से अमामा शरीफ बांधते हैं, बांधने के बाद दिल्ली आते हैं, अपने पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में तशरीफ लाए। हजरत ने पूछा अमीर खुसरो कई दिन के बाद नजर आए हो, कहाँ गए थे? हुजूर कलकत्ता
गया था मुशायरा पढ़ने के लिए, क्या कोई इनाम नहीं मिला? हुजूर मिला था। फरमाया कि इनाम में हमारा हिस्सा कहाँ है? इतना जब आपने फरमाया तो आपकी आंखों से एक दो आंसू गिरे। आपने पूछा वजह क्या है? ए अमीर खुसरू, आंखों से आंसू कैसे है? कहा हुजूर तोहफा तो बहुत मिला था, इनाम बहुत मिला था, मगर मैंने एक सौदा खरीद लिया है। ए अमीर खुसरू वो सौदा जरा हमें भी दिखाओ। आपने अमामा शरीफ उतारा। उतारने के बाद में जैसे ही आपकी नालेन मुबारक सर से उतार करके खिदमत में पेश की, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फरमाया, अमीर खुसरू ये जूती तो हमारी है, हमने किसी के हवाले की थी। बोले जी हुजूर वो शख्स जंगल में बैठा था, रो रहा था, मुझे बहुत दूर से आपकी जूती की खुशबू आई, मुख्तसर ये कि मैंने इसको खरीद लिया है। पूछा अमीर खुसरू सौदा कितने में हुआ? बोले हुजूर इतने में। निजामुद्दीन औलिया फरमाते अमीर खुसरू तुम्हारा सौदा अभी भी सस्ता हो गया, अभी भी सौदा सस्ता हो गया। अब मैं अपनी बात पूरी करूं, जहां से चले थे वहीं चले। अजीज़ाने गिरामी बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कारी भी बनाओ, और सिर्फ कारी ही नहीं बल्कि प्यारे मौलवी बनाओ, मौलवी ही नहीं मुफ्ती बनाओ। और एक काम किया करो, जब मदरसे में अल्लामा अलहाज नबील अहमद साहब के पास आया करो तो ये दुआ मांगा करो, अल्लाह पाक हमारे बेटे को इल्मे नाफे अता फरमाए। इल्मे चलिए आप इतनी देर बैठे तो बहुत बैठे, बड़े मसरूफ हैं। नहीं नहीं एक दो मिनट के लिए, अभी लंबी चलेगी तकरीर, तो लंबी नहीं चलेगी, प्रोग्राम लंबा चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम। बस मैं बात पूरी करूं, दुरूद शरीफ पढ़ के एक मर्तबा जी लगा करके बुलंद आवाज से सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अतीक भाई। अरे वाह 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 भाई, अतीक भाई बैठो। ये जिनका मैंने एक दो दफा नाम लिया, हमारे अल्लामा साहब बता रहे हैं कि अतीक भाई प्रभारी साहब ने 5051 रुपए और 4 पंखे, माशाअल्लाह 5051 रुपए और 4 पंखे मदरसा साबरिया नसीरुल उलूम के लिए दिए हैं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात अतीक भाई के इस तोहफे को कबूल फरमाए और इनके जायज कारोबार में बरकत रहमत अता फरमाए, इनकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बोलो अच्छा शेर, हजरत की फरमाइश से शेर पढ़ दीजिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल, मुंतजिर है निगाह है, जरा जोर से बोले, तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सबसे गुम्बद की याद आ रही है, तड़पता है दिल। ये अशार इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा बेखिड़ा की सरजमीन पर हो, दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो, और ज़बान हमारी ये कहती हो कि तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सबसे गुम्बद की याद आ रही है, तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह है, मुझे सबसे गुम्बद की याद आ रही है, मुझे सबसे गुम्बद की याद आ रही है, मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊं मदीना, मुझे याद सरकार
रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी, फैजाने हुजूर नसीर मिल्लत हजरत अल्लामा कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। गैला मका गैला मका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। गैला मका, मैं ये शेर हुजूर क़िबला व काबा सरताज मियां दामन बरक़ास कुद्सी अल आलिया की दुआओं का सहारा लेकर के पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, मैं आज अपने खुशी को बयान नहीं कर सकता। हजरत की मौजूदगी में बैठने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। हजरत की दुआओं का सहारा लेकर के शेर पेश कर रहा हूँ। गैला मका गैला मका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। गैला मका आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो रब से कहा ये अज मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी। कितना बड़ा मकाम है शाहजी मियां हुजूर का, कितना बड़ा मकाम है शाहजी मियां हुजूर का। सबकी ज़बान पे नाम है शाहजी मियां हुजूर का। अरे उसके करीब मुश्किलें, उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती। जो बन गया गुलाम है शाहजी मियां हुजूर का, जो बन गया गुलाम है शाहजी मियां हुजूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर नसीर मिल्लत, शहजादा हुजूर नसीर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो माइक जो हाथ में लिया है, जानते हो ये कौन है? ये हाफिज़ कारी राशिद हुसैन साहिब क़िबला, जो के रानी नागल मदरसे के ये मुदर्रिस है और ये टॉप के नाजिम है। ये जबरदस्त नाजिम, नकीब आज़म हिंदुस्तान। अभी 3 रोज पहले ही मेरे साथ हजरत स्वार इलाके में जलसे में थे। बड़ी जबरदस्त धूम मचाई इन्होंने निजामत की। अल्लाह हजरत की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। और मैं अपना जो शेर पढ़ रहा हूँ वो हमारे मास्टर गुलाम जिलानी साहब, जो कि हजरत के साहबजादे हैं। मैं इनकी मोहब्बतों की और इनकी शफ़क़तों की, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के शेर पढ़ रहा हूँ। हजरत ने मुझे बताया कि हमारे साहबजादे आपको बहुत याद करते हैं। शेर देखें कि करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। करो माँ की खिदमत, करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। तड़पता है दिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ नहीं पहुंचोगे नेकी को जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो। मदरसों में खर्च किया करो और अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ।
कुरान पाक पढ़ाइए, पहले हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाइए, और जब दाखिला कराया करो ये दुआ मांगा करो अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए, और इन उलमाए किराम की मुफ्तियाने किराम की कदर किया करो, इनके शाना बशाना होकर के इनके हौसले जवान किया करो। इसलिए कि जब हम और आपके सामने कोई नाजुक वक्त आड़े आता है तो यही मदरसे में पढ़ने वाले तलवा हमारे सामने आते हैं और इंशाअल्लाह उस बातिल ताकत का मुकाबला करते हैं। ये है हमारे उलमाए किराम। अल्लाह पाक इन तमाम हमारे उलमाए किराम की उम्रों में भी पनाह बरकत अता फरमाए। अल्लामा नवीन साहब को अल्लाह पाक हजरत की उम्र दराज फरमाए, हजरत के मदरसे में बिंदुना रात चौक में तरक्की अता फरमाए। दौरान तकरीर अगर कोई लग़ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।